झूठ बोलने वाले से उत्तम है। एक झूठ आने वाले दिनों में 5 झूठ बोलना पड़ेगा, 10 बोलना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे वो झूठ जो है कुछ चीजों को कवर करने के लिए, यानी कि ढांकने के लिए बोलते बोलते एक दिन हम झूठा बन जाएंगे। और जब लोगों को पता चलेगा कि हम झूठे हैं, हमारे पर कोई भी यकीन नहीं करेंगे, विश्वास भी नहीं करेंगे। आपको बात समझ में? हमारा परमेश्वर झूठा है नहीं, वो सत्य परमेश्वर है, हम भी सत्य से चलना है। कोई कोई क्या बोलते, माँ कसम, है कि नहीं? कोई कोई बोलते बाप कसम, कोई कोई कुछ कुछ बोल देते हैं। ये भी नहीं बोलना है। आपका हाँ का बात हाँ होनी चाहिए, ना का बात ना होनी चाहिए। किसी को विश्वास करना है तो करने दे, अगर नहीं है तो नहीं। आपको बात समझ में? तो यहाँ पे लिखा है 22 में, फिर से हम पढ़ते, मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। कैसे लोग? निर्धन, जिसके पास कुछ धन है ही नहीं, मदद करने वाले नहीं, पैसा नहीं, ऐसे लोग प्रभु का एक आशीर्वाद लोग होते हैं और सत्य लोग होते हैं। मैं भी जब ऑफिस में जॉब करता था, मैं झूठ बोलता था। जब प्रभु के पास आया, वचन पढ़ा, मुझे मालूम पड़ा कि यह प्रभु का खिलाफ है। हालेलुया। मेरे अंडर 160 या 180 लोग काम करते थे और 220 या 30 करीब कस्टमर्स हैंडल करना पड़ता था अकेले को। तो ऐसा कॉल आता था, ऐसा ईमेल आता था, ऐसा जिम्मेदारी मिलता था कि मैनेज करने के लिए कभी कभी मुझे झूठ बोलना पड़ता था। जब मैं प्रभु में आया नया नया में, वचन पढ़ने लगा, और कलीसिया में जब झूठ के बारे में मुझे पता चला और बाइबल पढ़ना शुरू किया, मुझे सब कुछ मालूम हुआ कि मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं प्रभु के विरुद्ध क्या कर रहा हूं। मैं वो देख के खुश होने जैसा हम जीना है, इंसान देख के नहीं। इंसान आज है, कल वो छोड़ के जाएंगे आपको। और ऐसे ऐसे इंसान से दूर रहो जो शराब पीते, झूठ बोलते, गाली गलौज करते, बुराई करते हैं, जो विचार करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, नहीं तो आप और मुझे एक दिन भुगतना पड़ेगा। प्रभु हमारे से दूर हो जाएंगे, पवित्र आत्मा दूर हो जाएंगे, और हम एक दिन प्रभु के राज्य से भी दूर हो सकते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को दूर रहना है। आमीन। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है। पढ़ेंगे क्या उस वचन? 1 कोरिन्थियस 5:11 में लिखा है, ऐसे लोगों का घर में खाना भी मत खाओ करके लिखा है। 1 कोरिन्थियस 5:11 कोई पढ़ सकता है? जल्दी पढ़िएगा। पर मेरा कहना ये है कि, पौलुस कहते हैं यहाँ पे कि मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, क्या? यदि कोई भाई या बहन या परिवार या रिश्ता कहलाकर व्यभिचारी करे, या लोभ हो, या मूर्ति पूजा, या ऐसा काम करे, या गाली देने या वाला, गाली देंगे, पियक्कड़, या पीने वाले, दारू पीने वाले होंगे, या अंधेर करने वाले, या अपना जीवन को, परिवार को, अपना खुशियां को अंधेर करने वाले होंगे, तो उसकी संगति मत करना। क्या नहीं करना? उसकी संगति, ऐसे लोगों का संगति नहीं करना, और वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है। आज क्यों लोग आज जो है बुरे रास्ते में फंस जाते हैं, बताइएगा? मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। हम किसी को बचाते बचाते, दोस्ती करते करते हम भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम भी ऐसे हो जाएंगे। क्या हम भी ऐसे हो जाएंगे? हम भी पियकर नहीं बनना है, झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं देना है, अलग चीजों में नहीं फंसना। प्रभु ये चाहते हैं, हमारा जीवन को उद्धार करना चाहते हैं। हालेलुया। आपको बात समझ में? अगर आप और मैं वचनों में चलेंगे, जिएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमको देख के वो खुश हो जाएंगे। इसीलिए हम इस नीति वचन में देखते उसी 19:22 में, ये वचन जीवन है। ये वचन जो है हमारे लिए जीवन है, आत्मिक भोजन है। हमको पाप से कैसा दूर रहना है,
गलत से कैसा दूर रहना, गलत लोगों से कैसा दूर रहना है, आत्मिक से कैसा जीना है, यही हमको सिखाएगा, यही हमको सिखाएगा। विश्वासी आज नहीं पढ़ते हैं वचन, घर में बैठे रहते हैं, क्रिकेट और सिनेमा सीरियल सास बहू लगा लेके और मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। कहां से ज्ञान मिलेगा, कहां से उन लोगों को आशीष मिलेगा? वचन पढ़ने के लिए बोलो, उन लोगों का माथे का दर्द हो जाएगा। मैं ये बोलते रहता हूं, मैं, है कि नहीं? जब उन लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोलो, मन नहीं लगेगा। उन लोगों को बोलो कि सिनेमा देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, मोबाइल में कुछ रील्स देखने के लिए भूख भी नहीं लगेगा। प्रभु कहां से आशीर्वाद करेंगे, कहां से ज्ञान मिलेगा हम लोगों को? ये सारा चीज ध्यान देना। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं तो नौकरी जा रहा हूं सुबह उठ के, और सुबह उठ के जब नौकरी जाता हूं, घर में जब आता हूं तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, टाइम नहीं। अरे आपको नौकरी करने के लिए टाइम है, खाना बनाने के लिए टाइम है, किसी से मिलने के लिए टाइम है, मोबाइल देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है। जीवित परमेश्वर का वचन पढ़ के मन फिराने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, आत्मिक भोजन खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। ये भी हर एक विश्वासियों को जानना जरूरी है। अगर मेरा उस समय में 30,000 का जो तनख्वाह था, लात मार के मैं आया हूं एमएनसी कंपनी छोड़ के, तो मैं पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए नहीं आया हूं। इसी प्रभु का वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। इसी प्रभु का जो वचन है मेरे जीवन को बदल दिया। मैं भी एक दिन संसार में जी रहा था, मैं भी, मुझे अच्छा प्रमोशन मिलने दे, हर साल में अच्छा पगार बढ़ने दे, मैं घर खरीदूंगा, अच्छा गाड़ी खरीदूंगा, नाम कमाऊंगा, मैं भी यही चाहता था। लेकिन 15 साल तक हमारे जीवन में शांति और खुशियां नहीं था। जो भी पैसा सैलरी आता था, एक हफ्ते में उठ जाता था, और मैं अपने ऑफिस के भाइयों से 5,000 दो ना, अगले महीने में जब सैलरी आता तो मैं दे देता हूं। जब 30,000 में से 5,000 काट देते हैं, कितना बचता है? 25,000। फिर और एक को बोलता हूँ, उसको अनजान में 5,000 दो ना, अगले हफ्ते में, अगले महीने में देता है। फिर वहां से और 5,000 कटता है। पैसा नहीं बचता था, शांति नहीं थी। जब हम प्रभु को अपनाए, कलीसिया गए, बाइबल पढ़े, हमारा जीवन प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे चीजों में कोई ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, आशीष से मिले, शांति मिले, आनंद मिले, ढेर सारा खुशियां मिले। हम अनंत जीवन का जो जगह है, हमारे जो पिता ने रखा है, उस जगह के लिए हम खोज में रहे, ध्यान में रहे। ऐसी चीजों के लिए आज हम ध्यान नहीं देते हैं। किसी को बोलो संडे आज है, चलो अच्छा एक होटल में जाएंगे, अच्छा बिरयानी खा के आएंगे, या अच्छा पार्क या सिनेमा मूवीज देख करके आएंगे, चले जाते हैं। किसी को आओ कलीसिया आने के लिए, उसको बोलो, उसको मन नहीं लगता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना 5:40 में बोलते हैं, जीवन पाने के लिए मेरे पास आप लोग आना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई पढ़ सकते हैं क्या? यूहन्ना 5:40 में प्रभु यीशु मसीह लोगों को बोलते हैं कि आप लोग जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उसने विनती की, यूहन्ना 5 उसका 40 कलम में, 40 पद में, फिर भी तुम क्या पाने के लिए, क्या पाने के लिए? जीवन पाने के लिए। ये जीवन आज नहीं तो कल चले जाएगा, है कि नहीं? ये जीवन उसके हाथ में है। उसी जीवन पाने के लिए, उसी अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या नहीं कर रहे? थोड़ा आगे पढ़िएगा जीवन पाने के लिए जी। मेरे पास आना नहीं चाहते। किसके पास आना नहीं चाहते हम? प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं। एक इंसान कितना साल जीवित रहेगा इस धरती में, बताइएगा? वचन कहता है कि जिसको बल है तो 70 या 80, है कि नहीं? प्रभु का वचन कहता है जिसको बल है, समर्थ है, 70 या 80, उसके बाद नहीं। वो भी गारंटी नहीं है।
तो जो अनंत जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह रखा है, उस चीजों के लिए आज हम ध्यान नहीं देते हैं। कलेश आने के लिए मन नहीं लगता, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लगता, और प्रभु में बढ़ने के लिए मन नहीं लगता। अपना जीवन में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए भी मन नहीं लगता। हम बाहर जाते समय गाड़ी स्पीड से गया और मिट्टी अपने धूल अपना कपड़े पे आ गया, हम क्या करते हैं, झाड़ते हैं कि नहीं? लेकिन अपने जीवन में जो कचरा भरा हुआ हम उसको झाड़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। ये भी हर एक विश्वासी को सीखना चाहिए। और एक वचन हम देखेंगे याकूब उसका 2 अध्याय 1 से 5 तक, नया नियम में इब्री के पास आपको मिलेगा। इब्री उसके पास 2 अध्याय उसका 1 से लेके 5 तक। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुमसे पश्चाताप के साथ न हो जी क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले जी और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, क्या एक धनी व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहन के आया और एक कंगाल मैला कपड़ा पहन के आया? ये भेदभाव के बारे में भी हम यहाँ पे देखते हैं। और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की पीढ़ी के पास बैठ। थोड़ा रुक जाते हैं। क्या भेदभाव? कोई अगर अच्छा कपड़ा पहन के आया या कोई अच्छा पैसे वाले है, बैठो, जिसके पास अच्छा कपड़ा नहीं है या और कुछ थोड़ा गरीबी दिख रहा है या कंगाल दिख रहा है, हम उसको बात भी नहीं करते, एक बाजू में रख देते, उसको साइड कर देते हैं। यहाँ एक कंगाल के बारे में भी हम देखते हैं। ऐसा भेदभाव अपने जीवन में ना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 12 चेले को अपनाए, चेला बनाए। कभी कहा कि आप मेरे जगह से हट जाओ, कभी कहा कि आपका कपड़ा अच्छा नहीं, कभी कहा कि आप गरीबी हैं, कभी कहा प्रभु यीशु मसीह। 12 चेले का चरित्र आप जानते हैं कि उन लोग का जीवन में उन लोग क्या किए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद उन लोग क्या किए। प्रभु यीशु मसीह सबको बराबर इक्वल प्रेम करते थे, देखभाल करते थे, और उन लोगों के साथ उन लोग जो उसके साथ थे, रहते थे, उठते थे, बैठते थे, सेवकाई करते थे। प्रभु किसी को भेदभाव नहीं किए हैं। प्रभु हर एक को प्रेम करते हैं और उसके राज्य के लिए वो चुना है भी है। आपको वह समझ में, वो कंगाल को भी वही प्रेम करते हैं और धनी व्यक्ति को भी वही प्रेम करते हैं। उसका प्रेम जो है निरंतर है और उत्तम है, कहीं खरीदी नहीं जाती है, पैसे देने से नहीं मिलने वाला, ढूंढने से नहीं मिलने वाला। उसका जो प्रेम है अभी भी उस प्रेम शुरुआत से जो करके आ रहा है, अभी भी वही प्रेम वो करते आ रहे हैं। आने वाले दिनों तक वो हमको करता ही रहेगा। आपको प्रेम करने वाले लोग इस दुनिया में है या नहीं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मुझे प्रेम करने वाले एक है, प्रभु यीशु मसीह। ना कभी मुझे ठुकराया हो, ना मुझे धोखा दिया हो, ना प्रेम करने में थोड़ा कम किया हो, ना ज्यादा किया, ना और मुझे वो क्या, अभी भी वही प्रेम और वही देखभाल करके आ रहा है जो आज इस धरती पे मैं जीवित हूँ आप लोगों का सामने। हालेलुया। आज कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितने लोग बीमारी में आज अस्पताल में भर्ती है, कितने लोग आज सुसाइड हो गए हैं, कितने लोग ड्रग्स लेकर के आज अपना जीवन को बर्बाद कर दिए, कितने लोग व्यभिचार करके आज बहुत सारे लोग मर गए, कितने लोग जेल पर हैं। लेकिन प्रभु का दया, उसका प्रेम आज हमारे जीवन में है, इसलिए आज उत्तम जीवन लेके उसके भवन में हम आए। हालेलुया। कभी नहीं भूलना उसका क्या हुआ, हर एक आशीर्वाद को। उन्होंने जो भी हमको किया है, चाहे हमको रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया या और कुछ किया है, जीवन में कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। मैं तो जब प्रभु को अपनाया, मेरे ऑफिस में एक ऐसा हुआ, मैं आज भी याद करता हूँ चीजों को। मुझे बुखार ऐसा आया कि उस दिन
मैं उसी मेरे स्टाफ को ऑफिस में कुछ लोग बुखार थे, उन लोगों को हाथ पकड़ के खींच खींच के प्रार्थना कर दिया था मेरे विश्वास के साथ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अविश्वास के साथ जो भी मांग लिया पा लिए करके हम देखते हैं मार्कुस 11 और 24 में, नहीं पढ़िएगा, और मत्ती 21-22 में भी लिखा है। तो उसी दिन मुझे ऐसा बुखार शैतान ने किया कि मैं ऑफिस छोड़ के मेरा घर जाऊं, और मैं निकल गया वहां से। लेकिन बीच रास्ते में आने के बाद मुझे इतना समर्थ मिला, और मैंने जूस का दुकान में मेरा बाइक को पार्क करके मैंने जूस पिया और घर आया, पहले वचन खोला, प्रभु ने वचन से बात किया मुझे। हालेलुया। उस वचन ये था कि मैं आपके साथ हर घड़ी हर पल हूं। जैसे मुझे वो वचन पढ़ा, रोंगटे खड़े हो गया, और मेरा पास्टर को मैंने मेरा स्पिरिचुअल फादर को फोन लगाया मैंने, प्रभु आपसे बात करे, वो आपको प्रेम करते, छोड़ना मत उसको, आप उसको छोड़ना मत। मैं एक एक छोटा छोटा आशीर्वाद को अभी नहीं भुलाना, अभी तक नहीं भुलाना, ना कभी भी मैं भूलूंगा मैं, क्योंकि इंसान आज हमको सहायता करेंगे, कल भूल के वो भाग के जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं करने वाला। एक बाप से भड़ के, एक माँ से भड़ के, एक भाई और बहन से भड़ के, एक पति पत्नी से भड़ के, अपने बच्चे से भड़ के प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। वो उससे प्रेम रखते हैं, जो भी चाहे कंगाल हो या धनी हो, जो उससे प्रेम करता है उसके लिए राज्य खुला है, उसका राज्य। हालेलुया। अनंत जीवन रखा है। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही और लगाता हूँ। हमारा मन में आज किस चीज का आनंद भरा हुआ है? मोबाइल का या फिल्मी गाना या और क्या चीज बताइएगा? परमेश्वर का आनंद होना चाहिए अपने हृदय में, है कि नहीं? संसारिक वाला चीज नहीं। चलो एक मूवीज का गाना आपने सुन लिए, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्या जीवन भर के लिए वो एक ही गाने में आपका आनंद भर के रह जाएगा? कभी भी नहीं। वही आपको और मुझे नष्ट करने वाला। आप लोग क्या मूवी देखने वाले हैं? आप लोग क्या गाना सुनने वाले हैं? मैं दीवाना था, और मैं हिंदी फिल्म नहीं देखता था, न्यूज, क्रिकेट और इंग्लिश जो पॉलिटिक्स वाला जो इंग्लिश मूवी होता है मैं बहुत देखता था। मैं हिंदी नहीं देखता था फिल्म, और इंग्लिश का गाना बहुत सुनता था मैंने, वो भी किसका? माइकल जैक्सन। लेकिन आज प्रभु का दीवाना मुझे बना दिए है। हालेलुया। क्योंकि जो इंसान का चीज बना हुआ चीजों को फॉलो करता है, एक दिन वो इंसान के रास्ते में जा करके मर के वो कहा जाएगा? वो नरक में जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, एक दिन मर के वो उसी जगह में वो जाएगा जहां पे अपना परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आपको वह समझ में? इसलिए हमारा जो आनंद है हमेशा के लिए प्रभु में, वचनों में, उसका जो गीत है उसके नाम पर आनंदित में होनी चाहिए। आज कितने लोगों का जीवन में मैं आज थोड़ी देर के लिए मैं आनंद करूंगा, खुशी करूंगा, सोचते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका जीवन में प्रभु है मसीह नहीं है, उसका वचन नहीं है जो प्रभु ने हमको दिया है, और प्रभु का जो गीत है, जो आराधना है, उसका हृदय में नहीं। कितने लोग हैं ऐसे? कोई टेंशन हो के क्या करते? दारू पीते हैं, है कि नहीं? कोई पार्टियां में जाते हैं, क्लब में जाते हैं खुशी आनंद करने के लिए, लेकिन जब घर में आ जाते हैं वो नहीं रहता है। लेकिन जिसके जीवन में इस प्रभु का वचन है, पवित्र आत्मा है, प्रभु साथ में है, हमेशा, हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर दिन उसका हृदय में आनंद भरा हुआ रहेगा। हालेलुया। ना किसी के पास उसको जाना पड़ेगा, ना उसको सिनेमा देखना पड़ेगा, ना गाना सुनना पड़ेगा, ना और संसार के चीजों में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके हृदय में कौन बसा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, उसका वचन भरा हुआ है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो आनंद या खुशी, मेरे पति थोड़ा मुझे आज खुशी में रखेंगे, या मेरे पत्नी मुझे आज थोड़ा खुशी में रखेंगे, आनंद में रखेंगे, कोई ऐसा सोचते। ये प्रैक्टिकली है, ये हर एक जीवन में होता है। मेरे बच्चे थोड़ा मेरे से खुशी में रहेंगे आज, या मेरे माता पिता, बच्चे भी यही सोचते, मेरे मम्मी डैडी मुझे थोड़ा प्यार करेंगे, खुशी में देखेंगे, ये भी लगता है। लेकिन इंसान का कुछ नहीं है, इंसान का कुछ नहीं है। हम बॉडी में जो स्प्रे मारते हैं ना,
कितना घंटा रहेगा उसका खुशबू? 2 या 3 घंटा या 4 घंटा या 6 घंटा, एक दिन भी ले लो, दूसरा दिन वो खुशबू नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो इंसान का प्यार, इंसान का आनंद और उसका जो खुशी है ऐसे ही थोड़ी समय के लिए, उसके बाद नहीं रहेगा।